नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बच्चों आज अपन लेके आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 4, जहां अपन क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं, आपके क्वाड्रिलेटर का कैसे निकालते हैं, आपके क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो मजेदार होने वाला है और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो, आपसे क्या कह रहा है, शीर्षों A6, -6, B3, -7 और C3, 3 वाले त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना है। अब तक जो अपन एरिया निकालते थे वो कब निकालते थे, जब अपने को हाइट गिवन हो, बेस गिवन हो, फॉर्मूले के बेसिस पे। लेकिन क्योंकि अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो एक बार ध्यान से देख लेना। देखो इस वाले को मान लिया मैंने, ये x1 मान लिया, ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया भैया, x1 मान सकता हूं, क्या बोलोगे सर? बिल्कुल मान सकते हो। ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, यानी x1 x2 और x3 ये मान लिया मैंने, क्या बोलोगे सर? बिल्कुल मान सकते हो। इसको मैंने बोल दिया y1, इसको बोल दिया y2 और इसको बोल दिया y3। कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। इसको क्या मान लिया मैंने? y3। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिखने का तरीका देखना मेरे साथ, क्या लिखना है। x1 कितना है? आप बोलोगे सर 6 है, ठीक है। मैं बोलूँ x2 कितना है? आप बोलोगे सर 3 है। और मैं आपसे पूछूं वो ये भी बताओ x3 कितना है? आप बोलोगे सर ये भी 3 है। तो मैंने लिख दिया x1, x2 और x3। अब y की बारी है। y1 कितना है? आप बोलोगे सर -6 है। y2 कितना है? आप बोलोगे सर -7 है। अगर मैं बोलूँ y3 कितना है तो आप बोलोगे सर ये 3 है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे 1 1 1 लगा दिया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा सकते हो। अब एज इट इज ये मान लो मिरर है, ये 1 1 क्या है? मिरर है। अब इनको वापस से एज इट इज ऐसे लिखना है। इधर कितना हो गया? x1 6, इधर कितना 3, इधर कितना 3, लिख दिया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल। इधर कितना -6, इधर कितना -7, इधर कितना आपके 3, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो जैसा मैं करते जा रहा हूँ वैसा वैसा आपको करना है। क्या करना है देखो, इधर देखो, सबसे पहले मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, जो जो लाइन काटी है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, जो जो व्हाइट लाइन है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। करो साफ, देखो 6 और -7 कितना आ गया? बोलोगे सर -42 आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। फिर ये -6 और 3 कितना हो गया? आप बोलोगे सर माइनस का कितना हो गया? 18 हो गया। हाँ या ना? आप बोलो बिल्कुल सही बात है। 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? +9। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर किसी तरह की कोई दिक्कत हमारे मन में नहीं है। नहीं है क्या? यहाँ पे आके बाहर आपके 1/2 चलता रहेगा। कितना चलता रहेगा? 1/2। और इसी तरह से आपको दूसरे वाला जो बॉक्स है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा जो भी नंबर आए। तो अब देखो दूसरा वाला बॉक्स अपन ले, इसको मैं दूसरे कलर से चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से चेंज कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है? ऐसे जाना है। अब आपको ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है। करो, क्या क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 3 × -7 कितना आ गया? -21 आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। 3 × 1 × 6 कितना आ गया? आप बोलोगे सर 18 आ गया, प्लस का 18 आ गया। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। 1 3 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आ गया। क्या आ गया? क्या आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, बिल्कुल आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप बोलोगे सर बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल आउट हो गया। आप बोलोगे सर हो गया। यहाँ पे माइनस का 18 या प्लस का 9 कितना बचा? माइनस का 9 बचा। माइनस का 42 और माइनस का 9, ये 1/2 इधर तो चल ही रहा है, ठीक है। इधर कितना हो गया? माइनस का 51 हो गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ क्या बचा? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस का 21। अब ध्यान रखना बच्चों, आप यहाँ पे जब इनको ऐड करोगे, माइनस का 21 ये प्लस का 21, ये माइनस का 51 ये प्लस का 21, कितना आ गया? 1/2 माइनस का 30 आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना है? माइनस का 15। आपको इस माइनस के साइन को देख के घबराना नहीं है। आपका आंसर कितना आ गया? 15 स्क्वायर पर यूनिट। यही क्या हो गया? इस त्रिभुज का एरिया आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया। यानी आपको 3 बार ऐसे करना है, 3 बार ऐसे करना है, 1/2 दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। माइनस से घबराने का नहीं है अपने को, माइनस को पड़े रहने देना। अगर प्लस में आए तो वेल एंड गुड, माइनस आ जाए तो उससे घबराने की, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़े। आप बोलोगे सर बिल्कुल आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन लीजिए। ये लो साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1/2, 2, 3 और 3, 4 है, तब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? देखो कभी भी आपसे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक मान लेना, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। और इसके बाद कॉमे में क्या आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन
3। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। बताओ x1 कितना है 1, x2 कितना है 2 और x3 कितना है 3। यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 1 + 2 + 3। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। डिवाइड बाई क्या कर दिया मैंने? 3 कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो y1 कितना है? y1 है 2, y2 कितना है? आप बोलोगे सर 3 और y3 कितना है? आप बोलोगे सर 4। डिवाइड बाई 3 कर दिया। देखो ऊपर कितना हो गया? बोलोगे सर 6 हो गया, नीचे कितना हो गया? 3 हो गया। ऊपर कितना हो गया? बोलोगे सर 9 हो गया, नीचे कितना हो गया? 3 हो गया। डिवाइड लगाया कितनी बार? 2 बार। डिवाइड लगाया कितनी बार? 3 बार। यानी कितना आ गया? 2,3। आपके सेंट्रोइड के निर्देशांक कितने आ गए? 2,3। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है? आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? आप बोलो बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते साहब। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 5,4 और -2,4 हैं। यदि इसका केंद्रक 5,6 है तो तीसरा शीर्ष क्या हो गया? इसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, घुमाने दो। देखो इसने क्या बोल दिया भाई साहब, इसने तो अब ऐसे बोल दिया आपको कि भाई ये है पहला शीर्ष 5,4, ठीक है। दूसरा कितना है? आप बोलोगे सर -2,4 और तीसरा आपको गिवन नहीं है, और लेकिन इसके सेंट्रोइड के निर्देशांक दे रखा है 5,6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें ध्यान से देखना। क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना है कि आपके पास दो तो हैं, ठीक है। अगर हमें तीसरे का मिल जाए और अगर हम उन तीनों से अपन सेंट्रोइड के निर्देशांक निकाल दें, कोऑर्डिनेट निकाल दें, और अगर वो 5,6 आ जाए तो क्या हमने एकदम सही किया है? क्या आप बोलोगे सर एकदम सही किया है आपने? तो देखो आपको क्या करना है, मैंने पहला ऑप्शन किया। पहला ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा देखो पहले इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा x1 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। x2 कितना हो गया? -2 हो गया। और x3 कितना हो गया? आप बोलोगे सर +12 हो गया। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। डिवाइड बाई कितना? 3। अब दूसरा y देखो, y1 कितना है? 4, y2 कितना है? 4 और y3 कितना है? आप बोलोगे सर ये है 10। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। डिवाइड बाई कितना? 3। अब देखो ये -2 +5 कितना हो गया? +3 हो गया, +3 और 12 15, 15/3। इधर कितना आ गया? देखो 4 4 18, यानी 18/3। डिवाइड किया कितना आ गया? 5,6। क्या मैच कर रहा है क्या? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो जो त्रिभुज का तो तीसरा शीर्ष है वो कितना होगा? 12,10। उसके निर्देशांक कितने होंगे? 12,10। क्लियर है? बड़ा आसान है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी वृत्त के व्यास के शीर्ष -3,4 और b -5,6 है, इसके केंद्र के निर्देशांक बताइए। चलो साहब बता देते हैं इसका भी। ये लो साहब, ये वृत्त हो गया, ठीक है। इसका व्यास ही हो गया। आपको शीर्ष के निर्देशांक दे रखे व्यास के -3,4 और इसके दूसरे वाले के दे रखे -5,6। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ कितना है? x1, ये x2, ये y1 + y2, दो कोऑर्डिनेट, डिवाइड किसका? 2 का लगा दो, क्योंकि इसको देखो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। सेंट्रोइड क्या करता था? 3 भागों में डिवाइड करता था, और इसमें व्यास क्या करेगा? इसको 2 पार्ट में 1/रेशो में डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्या आप बोलोगे बिल्कुल सही। चलो साहब x1 कितना है? -3। ये लो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। रख दो, वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है? -3 और x2 कितना है? ये प्लस का, ये माइनस का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। डिवाइड बाई 2। y1 कितना है? आप बोलोगे सर 4 और y2 कितना है? आप बोलोगे सर y2 है कितना हमारा? 6। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अच्छा y1 + y2 करना है। 4 कितना था? 4 और 6, ठीक है, प्लस आ गया y1 + y2। अब देखो इधर करो, ये -3 है, -5 कितना हो गया? -8। डिवाइड बाई कितना आ गया? 2। इधर कितना हो गया? 4 और 6 कितना हो गया? 10/2। बताओ कितना आ गया? -4,5। यानी बताओ कितना आंसर आ गया? -4,5, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इन क्वेश्चन से घबराना नहीं है अपने को, आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लें। चलो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्रमशः 1,1, 2, -3 और 3,4 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा दिया इसने। आपको बोला है आपके शीर्ष के निर्देशांक नहीं दिए, आपको कहाँ के दिए? मिड पॉइंट के दिए, कि इस वाले पॉइंट के दे दिए। कलर चेंज कर लेते साहब। आपको इस वाले पॉइंट के दे दिए, इस वाले पॉइंट के दे दिए और इस वाले पॉइंट के दे दिए। क्या क्या दे दिए? आपको जो कोऑर्डिनेट दिए वो दिए साहब क्या क्या?
1,1, ये लो साहब 1,1, फिर कितना दिया है 2,-3, 2,-3, और फिर आपको क्या दिया है 3,4। ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, कोई बात नहीं, देने दो, हमें सेंट्रोइड निकालना है, हमें तो वही करना है, क्या करना है x1 + x2 + x3 + y1 + y2 + y3/3, दोनों में 3 दिन का डिवाइड लगा देंगे, घबराने का नहीं है, वही सेंट्रोइड के निर्देशांक आएंगे। देखो x1 x2 और x3, 3 और 1 और 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई कितना 3 कर सकते हैं ना डायरेक्ट। अब देखो 4 और 1 कितना 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा, आप बोलोगे सर 2 बचा, 2 डिवाइड बाई 3। अब तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इधर कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 2/3, ये आपका आंसर आ गया। बताओ कितना आसान है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। समझ पा रहे हो क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो कभी भी आपको किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स के निर्देशांक दे दे तो हमें घबराना नहीं, हमें वही करना है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चलो आपके कहने पर। बिंदुओं -4,2, 1, -1, 4,1 और 2,5 से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक अपन ने क्या किया था, ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया था, अब अपन किसका निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल का निकालेंगे। तो एक चीज बताना, सबसे पहले एक चीज बताना कि अगर ये कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट कर देता हूं, तो क्या आपके पास 2 ट्राइंगल बनेंगे क्या, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल इक्वल होगा। तो एक तरीका तो ये है कि 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों के अलग अलग का एरिया निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपकी मेहनत मजदूरी लगेगी। तो हम कैसे करेंगे, देखना साहब, हम मेरे होते हुए आपको ज़्यादा मेहनत मजदूरी करनी ही नहीं पड़ेगी। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कुछ, वैसा का वैसा आप लिखते हुए चलना। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए, पहले a, b, ठीक है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल, फिर c, d। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको, अप्लाई करना है बस आपको, e, f, और इधर हो गया मैंने मान लिया g, h, ठीक है क्या, कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले a - e करना है, क्या करना है, a - e करना है। कर लिया कैसा, आप बोलो सर बिल्कुल कर लिया। फिर b - f उसके नीचे लिख देना, b - f, ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। इनडायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालो, उनको ऐड करो, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिर c - g किया, c - g किया, आप बोलोगे सर कर दो साहब। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया d - h किया, ठीक है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं, आप बोलोगे सर बिल्कुल जाइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ले गया इस क्वेश्चन को। अब देखना, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला जाए हम वैसा वैसा करते जाएंगे। यहाँ पे कितना है देखो, -4,2। पहले इधर डायग्राम बना लूँ क्या, एक छोटा सा, चलो साहब इधर बना लेता हूँ डायग्राम, है ना, छोटा सा डायग्राम इधर बना लेते हैं अपन, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कितना है -4,2, ठीक है। फिर कितना है आपका 1, -1, फिर कितना है आपका 4,1, और फिर लास्ट में कितना है आपका 2,5। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो मैंने क्या बोला था, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर कर दिया मैंने, a - e, a - e -4 -4। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। फिर b - f यानी 2 - 1। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर क्या करना है, c - g यानी 1 - 2, ये लो साहब ये कर दिया मैंने। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, d - h, d कितना है, आप बोलोगे सर -1, और ये कितना हो गया -5। क्लियर है क्या कहानी एकदम, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, अब आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस ले लेने का है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, ये लो साहब। अब इसका आपको क्या लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले वह 1/2 हो गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। इधर कितना हो गया -8, इधर कितना हो गया 1 हो गया, इधर कितना बचा -1, इधर कितना बचा -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, करो साहब। देखो इधर कितना हो गया, ये 1/2 तो इधर चल ही रहा है साथ के साथ, है ना, ये तो अपने चल ही रहा है। अब इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर कितना हो गया माइनस का, इधर देखो इसको मिटा देता हूँ, इस वाली लाइन को मैं, ये लो साहब इसको मिटा दिया मैंने। इधर क्या चल रहा है आपके, ये माइनस क्या हो गया, -8 -6 कितना होगा, +48 हो गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। फिर माइनस का साइन हमें, मैंने क्या बोला था, दोनों को माइनस करना है। ये -1 इंटू -1 कितना हो गया, -1 हो गया।
यानी क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ गया 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, किसका, प्लस का, हो गया क्या, 2 से कितनी बार आप बोलोगे 24.5, यानी ये आपका आंसर आ गया 24.5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने पैटर्न सेट कर दिया है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इजीली क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का डाउट हमारे मन में नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं आप। समांतर चतुर्भुज के क्रमागत 3 शीर्ष -1,0, 3,1 और 2,2 है, तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक बताओ। अब आपको क्या दे दिया बच्चों, आपको दे दिया एक पैरेललोग्राम दे दिया, क्या दे दिया, पैरेललोग्राम दे दिया। तो मतलब इस तरह की कोई डिजाइन दे दिया आपको, है डिजाइन नहीं फिगर है, डिजाइन नहीं है फिगर है, ठीक है। अब आपको निर्देशांक दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं, -1,0, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर आपको दे रखा है 3,1, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। फिर 2,2 और एक आपके गिवन नहीं है, नॉट गिवन है, इसको मान लिया x, y, और आपसे पूछ रहा है इसी के आपको निर्देशांक निकालने के, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे टिकाऊ क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। आपको x और y निकाल लेना, आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है। तो जो बाकी के जो कोऑर्डिनेट है आमने सामने वाले, देखो इसके सामने वाला रहने देना, जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसके सामने वाले को रहने देना। बाकी के जो 2 साइड बची उनके कोऑर्डिनेट में x जोड़ो, y में y जोड़ो, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट x में, देखो यहाँ x का कोऑर्डिनेट 2, यहाँ कितना -1, x में x का जोड़ेंगे तो ये 2 + -1 तो जोड़ दिया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। ये तो किसका हो गया, x का। अब ऐसे ही y का जोड़ना है, देखो 2 + 0 कर दिया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर दिया। यहाँ कितना बचा x का कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे सर 1, इधर कितना बचा 2, बच गया क्या। अब जो हमें निकालना था, इसके सामने वाले में से जो हमने आंसर आया अभी, जो हमने ऐड करने पर उसको माइनस कर दो। तो x के सामने कितना है 3, तो आप 1 में से क्या माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो। फिर y के सामने कितना है 1, तो 2 में से क्या माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर -2, इधर कितना आ गया 1। यही क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2,1, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना आसान हो गया, कुछ भी नहीं करना। जो आपके कोऑर्डिनेट जो गिवन जो पूछ रहा है ना, उसको छोड़ देना, बाकी के 2 हो उसमें x में x का जोड़ो, y में y का जोड़ो, ठीक है। फिर माइनस कर दो जो पूछ रहा है उसके सामने वाले को, खत्म, आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन और ट्राई कर दो हमारे लिए, एक एग्जाम्पल और ले लो। लो साहब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। यदि 3,2, 6,3, x, y और 6,5 किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये लो साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरी मेहनत सफल तब होगी जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखे और आप इसको उड़ा दो, ठीक है। 3,2, 6,3, इसके बाद आपको क्या दे रखा है x, y और फिर आपको दे रखा है 6,5, ठीक है क्या। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। जो पूछ रहा है ना उसके सामने वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को देखो, x में x जोड़ो, 6 और 6 ये x के है ना, ये x और ये x, यानी कितना हो गया 12 हो गया क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल 12 हो गया। इधर 5 और 3 ये देखो, ये y के हैं, ये y वाला है, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। हो गया क्या, जोड़ दिया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल जोड़ दिया। ये x वाले जोड़ दिए, y वाले जोड़ दिए। अब इसके सामने x की वैल्यू कितनी थी 3, तो x में से x की वैल्यू घटा दो, यानी 12 - 3, और y की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 इसमें से माइनस कर दिया। इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर 9, इधर कितना बचा 6। यही आपके कोऑर्डिनेट हो गए किसके, x और y के, ऑप्शन नंबर सी। बेहद आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यकीनन। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बिंदु -2,10 का y, -7 पर प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करो। रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछ रहा है। अब हम रिफ्लेक्शन पॉइंट की बात करेंगे। देखो कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। जब भी y पर पूछेगा ना, जब भी y पर पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू है वो तो x की तो रहनी है, हमें केवल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है देख लो एक बार, बहुत आसान है। देखो y की वैल्यू निकालनी है तो हमने मान लिया y, और y के निर्देशांक कितने +10 अपॉन कितना 2। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -7, ये 2 उधर चला जाएगा तो y +10, इधर कितना हो गया -14, y बराबर की -10 भी उधर चला गया, कितना हो गया -24, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -24। और मैंने क्या बोला था, जो x के कोऑर्डिनेट होगा ना वो तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, तो x की वैल्यू कितनी आई -2, यानी आपका आंसर कितना आ गया -2, -24। कितना आसान है, कितना आसान है, ऑप्शन नंबर डी।
अगर x की पूछेगा तो जो y की वैल्यू रहेगी वही रहेगी और हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब पूछ रहा है x बराबर 3 पर, तो देखो y की वैल्यू तो वही रहनी है, यानी y का कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो y का आंसर तो 2 आना ही आना है। और सबसे पहले किसको लिखते हैं? x को, फिर y को। अब देखो y को 2 लिखना है हमें, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसमें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम विद्वान प्राणी हैं, हम तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, x प्लस 1 अपॉन 2, x के कोऑर्डिनेट बराबर कितना दे रखा है 3, ये लो साहब, ये कितना हो गया x प्लस 1, इधर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई हो गया 6, x ये माइनस हो गया, उधर जाके कितना आ गया 5 आ गया। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5 और y के कितने आने थे 2 आने थे, जो वैल्यू थी वो आनी है। तो आंसर कितना आ गया 5,2। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो घबराना नहीं है क्वेश्चंस में, हमें करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बिंदु 3,4 का x,5 पर प्रतिबिंब बिंदु x,5 पूछ रहा है, तो x प्लस 3, x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है 5। ये 2 उधर चला जाएगा, x प्लस 3 कितना हो गया 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर इधर 3 है, इधर 3 है, 8 नहीं था, इधर कितना है 3 है, x प्लस 3 है ना, ये कितना है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 7। मैं बताओ y की वैल्यू क्या जो आपको गिवन है कितनी है 4, यानी आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए y,4, रिफ्लेक्शन पॉइंट कितना आ गया y,7,4, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट भी हमने कर लिए बड़े आसानी के साथ। अब अपन करते हैं जो आपके अंत्यखंड दे देता है ना, अंत्यखंड अपन कर चुके, आपके विभाजन कर देता है, अंत्य विभाजन, भाव विभाजन, उसके तरह के क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप तैयार हो जाओगे एग्जाम में जाने के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। बिंदुओं 3,-7 और 4,5 को मिलाने वाली रेखा को 2,2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। अब देखना कैसे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, आप समझना थोड़े से। क्या करना है आपको, देखिए साहब, आपको एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है P और एक रेशो है m/n, इसमें आपको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट जो बताने हो कैसे निकालोगे, आप बताओगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर आपको y के निकालने तो y के कैसे निकालोगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से अपन इसके क्या निकाल सकते हैं, रेशो, दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। m प्लस n क्या है, जिस रेशो में उसने डिवाइड किया है। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन पे आते हैं साहब, नीचे इसको नीचे ले लेते हैं पहले, अब क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से आते हैं ना। चलो अभी आ गया क्वेश्चन अपना। हमें क्या रेशो कितना है, देखो सबसे पहले तो वैल्यू लिख लो, यहाँ पे 3 है और ये माइनस का 7 है, लिख ली क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही। फिर कितना है 4,5 और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? आप बोलोगे सर रेशो है 2:3। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी सबसे पहले, तो x लिखा। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, mx2, m कितना है? आप बोलोगे सर 2 है और x2 कितना है? आप बोलोगे सर 4 है। हो गया क्या? आप बोलोगे सर ठीक है। mx2 प्लस ny1 nx1, n कितना है 3 और x1 कितना है 3 into 3 कर दिया। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अपॉन में कितना आ जाएगा m प्लस n, यानी कितना आ गया 2 प्लस का 3। कोई डाउट है क्या किसी को? आप बोलोगे सर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। बताओ यहाँ कितना हो गया, 2 into 4 कितना हो गया 8 और इधर कितना हो गया 9, 8 प्लस 9 कितना हो गया 17/5, 17/5। तो यानी x का जो कोऑर्डिनेट आया वो 17/5 आ गया। लेकिन अब आप सबसे पहले ऑप्शन पे जाना, जब आप ऑप्शन पे जाओगे ना तो एक ही ऑप्शन है इधर 17.5 जिसमें आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा भी है नन ऑफ दिस। तो भावनाओं में मत बहना कि इसी को टिक करे आओ, जब आपको नन ऑफ दिस दिख जाए तो आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अपन अब किसकी बारी निकालते हैं, y की। क्या पता हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, क्योंकि नन ऑफ दिस भी तो है। चलो y निकालते हैं। y कैसे निकालेंगे, m y2, m कितना है 2, y2 कितना है? आप बोलोगे सर 5 है, ये लो साहब, प्लस n कितना है? आप बोलोगे सर 3 है और y1 कितना है माइनस का 7, ये माइनस का 7 हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। m प्लस n कितना हो गया, m प्लस n कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। इधर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया माइनस का 21, माइनस का 21 में प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 11/5, यानी आपको जो y के कोऑर्डिनेट आया वो आया माइनस का
अपॉन 5, तो आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कितना है 17/5, इधर कितना आ गया माइनस का 11/5। तो ये आपका आंसर आएगा। देखो किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, आप बोलोगे सर नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लो ऐसा, चलिए साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बिंदुओं 4,-2 और 8,6 को मिलाने वाली रेखा को 7:5 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। चलिए साहब सबसे पहले पॉइंट लिख लो, 4,-2 है, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख लिए। फिर आपको 8,6 है और रेशो क्या है, आप बोलोगे सर रेशो है 7:5। सबसे पहले अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, mx2, m कितना है, आप बोलोगे सर m है हमारा कितना 7, और x2 कितना है, आप बोलोगे सर 8 है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, प्लस nx1, x कितना है, आप बोलोगे x1 कितना है 4 और n कितना है 5, 4 × 5 कर दें क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर दो, अपॉन कितना m + n कितना हो जाएगा 7/7 + 5 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया 56 और 20 यानी 76/12। इसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो 4 से कट रहा है, क्या कट रहा है 19/3। अब ऑप्शन की तरफ घूमो, 19/3 यानी यही ऑप्शन है एक ऐसा जो सही है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हो, लेकिन हम विद्वान प्राणी, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। हम अपनी y की वैल्यू भी निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर m/2, m कितना है 7 और y2 कितना है 6 प्लस n/1, n कितना है, आप बोलोगे सर 5 और y1 कितना है माइनस का 2 अपॉन कितना 12। इधर देखो कितना हो गया 7 × 6 42, इधर माइनस का 10 है, 42 में से माइनस का 10 गया, 32 बचा, 32/12 यानी इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 8/3 यानी आपके निर्देशांक कितने आ गए 19/3 अपॉन 8/3 इज योर राइट आंसर। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद आपको किसी तरह का कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं रहेगा। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 तथा 2,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है कि किस रेशो में डिवाइड करती है। अभी तक हमें रेशो गिवन था, लेकिन अब हमें रेशो गिवन नहीं है, तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, क्वेश्चन ने आपको क्या क्या बोल रखा है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखो इसके कितने हैं, आप बोलोगे सर 1,3 और इधर कितना है, आप बोलोगे सर 2,7 और इसके बाद आपको ये लाइन कितनी दे रखी है 3x + y = 9 और रेशो कितना है, किस रेशो में, m रेशो n के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। हम तो यही मानेंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही मानेंगे। चलो साहब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो बोलता जाए वैसे वैसा करना है। सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट निकालने, तो x के कोऑर्डिनेट निकाल के हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, y के कोऑर्डिनेट निकाल के y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x कितना आएगा, आप बोलोगे सर m x2 कितना है 2 यानी 2m हो गया, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, प्लस mx2 ny1 nx1 कितना है 1 है, तो यानी n आ गया, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। नीचे कितना आ जाएगा m + n, हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल। ये x की वैल्यू आ गई, इसी तरह से y की वैल्यू निकालते हैं। my2 कितना है 7 यानी 7m हो गया, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, प्लस ny1 यानी 3n हो गया, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया 3n। नीचे क्या क्या आ गया आपका m + n, यानी हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करनी है, बस हमें थोड़ा सा ऊपर ले लें, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल ले लो, आप ही का राज है। चलो थोड़ा सा ऊपर ले लिया इस क्वेश्चन को, अब वैल्यू पुट करते चलते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, इधर 3 है और इधर x की वैल्यू कितनी आ गया, बोलोगे सर 2m + n अपॉन m + n, ठीक है, क्या आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। प्लस ये आपका y और y की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ये है 7m, y की जगह हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं पूरी की पूरी, तो वैल्यू y की जगह हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख देंगे, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं अपन कितना 7m + 3n अपॉन m + n इक्वल टू कितना चल रहा है 9 कल चल रहा है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6m प्लस कितना आ जाएगा 3n, नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर m + n, कितना आ जाएगा m + n, प्लस इधर कितना है, आप बोलोगे सर 7m + 3n, इधर कितना आ जाएगा m + n, आ गया क्या, इधर कितना 9। अब देखो हमें एलसीएम लेना है, जब अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर m + n एलसीएम आएगा, बिल्कुल सही बात है, जो एलसीएम आएगा वो उधर चला जाएगा। देखो 6m और 7m कितना हो गया, आप बोलोगे सर 13m, ठीक है क्या,
प्लस 3n कितना हो गया 6n। अब देखो ये एलसीएम उधर चला जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9m प्लस 9n, ठीक है। m की वैल्यू उधर ले जाओ, कितना आएगा आप बोलोगे सर 4m, और इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 3n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, यानी कितना आया आप बोलोगे सर 3:4। अब अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता तो आउटर डिवीजन हो जाता, लेकिन जब माइनस का साइन नहीं है तो कितना आएगा इनर डिवीजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, खत्म होती है। आपको क्या करना है, वीडियो को देख के इनको ट्राई भी करना है क्वेश्चंस को करने की। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।